संविधान समिति में एक शख्स ऐसा भी था जिसको आज लोग देश का बाप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि उसने देश के लिए क्या एक लाठी भी खाई है क्या, वो भी अंग्रेजों से? और अंग्रेजों ने अगर उनको लाठी नहीं मारी, इसका क्या मतलब होता है? मुझे कमेंट में बताना। मैंने नाम किसी सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, इस चमन चुतिए की बातों को आपने सुना। ये हरामखोर सोशल मीडिया पे जो है, इसके जैसे सैकड़ों हैं। वो रोज सोशल मीडिया पे कभी आरक्षण को गलत बताएंगे, कभी बाबा साहब को गलत बताएंगे, कभी मुस्लिम भाइयों को गलत बोलेंगे, कभी ईसाई भाइयों को गलत बोलेंगे, कभी सिख भाइयों को गलत बोलेंगे। सोशल मीडिया पे केवल ये झूठ का प्रोपेगेंडा चलाते हैं और खुद को सनातनी बताते हैं। इस सोशल मीडिया पे मैं आपका ध्यान आज के ज़्यादा नहीं 10 साल पीछे जाइए। 10 साल आप पीछे जाएंगे तो इन लोगों ने ओबीसी को हमेशा जो है मूर्ख समझा है और उन्हें मूर्ख बनाया है, और ये बनाते रहते हैं। क्योंकि हमारा जो बड़ा भाई है ओबीसी, वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में, सबसे पहले तो वो अपना इतिहास नहीं जानता है। अगर बताया जाए तो उसके समझ में नहीं आता है। और सबसे ज़्यादा इन्हीं के अधिकारों का हनन होता है धर्म और पाखंड के नाम पे। इन्हीं का शोषण होता है। तो आप 10 साल पीछे जाइए और इन लोगों ने हमारे ओबीसी बड़े भाई को समझा रखा था कि भगवान बुद्ध जो है वो चमारों के देवता हैं। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, वो चमारों के हैं, तो वैसे ही भगवान बुद्ध भी वो चमारों के देवता हैं। सोशल मीडिया पे या फिर हम लोगों ने घर घर जा कर के लोगों को बताना शुरू किया, जगाना शुरू किया, तो पूरे देश में इस तरह का मुहिम चलाए हम लोग। और लोग हर जगह जा कर के लोगों को जगाना शुरू किया, SC ST OBC को सच्चाई बताना शुरू किया। अब जो है ओबीसी समाज जगने लगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इनको लगा कि हमारा भंडाफोड़ होने वाला है। इन्होंने तत्काल भागवत पुराण में रातों रात गीता प्रेस ने छापा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। सोचिए इनका दिमाग और इनका खेल, किस तरीके का खेल खेलते हैं ये। जब इन्होंने देखा कि ओबीसी जग रहा है और ज़्यादा दिन तक हम लोग टिकने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने भगवान बुद्ध को ही विष्णु का अवतार बता दिया और कहने लगे कि ये हमारे हैं। सोचिए। अब आ जाइए दूसरी चीज। इन लोगों ने 5 साल पहले इन्हीं चमन चूतियों ने, इन्हीं मनुवादियों ने सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा फैलाया और कहा कि संविधान जो है प्रेम बिहारी राय चादा ने लिखा है। इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाने लगे। और ये जितने भी आपको सोशल मीडिया पे ये जो लोग बाबा साहब को गलत बोल रहे हैं, आरक्षण के खिलाफ गलत बोल रहे हैं, जातिवाद के खिलाफ गलत बोल रहे हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे को जो है नीच समझ रहे हैं, ये वही लोग हैं। और इनको संरक्षण कहाँ से मिलता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाने में इनको भरपूर पैसा मिलता है। और ये खुद वैसे ही हैं, जातिवादी ये हैं।
उसके बाद पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग ने इनको कहा कि नहीं, ये जितना भी ये लोग बोल रहे हैं, जातिवादी लोग, ये झूठ बोल रहे हैं। बाबा साहब जो है वो लिखते थे और जो प्रेम बिहारी रायजादा हैं वो टाइप करते थे। इनका झूठ यहीं पकड़ा गया और समाज के सामने सच्चाई आई। उसके बाद इन हरामखोरों ने देखिए क्या किया। उसके बाद 3 महीने से ये एक और हीरो ले आए, एक और झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया कि नहीं, बाबा साहब ने तो संविधान लिखा ही नहीं है, संविधान तो BN राव ने लिखा है और ये अब तक चल रहा है, इसको सब चला रहे हैं। 2 ही चीज बोल रहे हैं, या तो आरक्षण और नहीं तो संविधान। अब ये कह रहे हैं कि BN राव लिखा है और इस पे भी पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी जात का हो, वो इनको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। तो इस तरीके के जातिवादी जो लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, इनको आप जवाब दीजिए और इनके हर कदम को पहचानिए। और इन जैसे ही लोग अंग्रेजों के दलाल थे, इन जैसे ही लोग मुगलों के दलाल थे, इन जैसे ही लोगों ने हमारे देश को गुलाम बनाया। इनको मुंहतोड़ जवाब दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।